चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में किया गया था। उसके कुछ बाद प्रज्ञान रोवर को भी स्लीप मोड में डाल दिया गया था। साथ ही प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की पोजीशन को ऐसे किया गया था कि जैसे ही 22 सितंबर को चांद पर सूरज निकले तो सीधा उसके सोलर पैनल पर सूरज की रोशनी पड़े, जिससे कि वह दोबारा जाग सके और अपनी मिशन को दोबारा से पूरा कर सके। लेकिन फिर भी सोते हुए चंद्रयान-3 ने एक ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसे देख दुनिया भर के वैज्ञानिक दंग रह गए हैं और उन्हें चंद्रयान-3 के कारनामों पर यकीन नहीं हो रहा है। चंद्रयान-3 ने ऐसा कौन सा कारनामा किया है, इसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डालने से पहले और कमाल कर दिखाया था, जिसमें चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर के चारों स्ट्रक्चर यानी इंजन को चालू करके इसे 3 से 40 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ उठाया जाए और उसके बाद इसके स्थान को चेंज करके इस दूसरी जगह पर लैंड कराया जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान-3 के लैंडर को दोबारा से उड़ने के लिए नहीं बनाने का मकसद केवल एक बार चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था। उसके बाद वहां पर जानकारियां जुटाकर और साथ ही प्रज्ञान रोवर की जानकारी को धरती तक सफलतापूर्वक पहुंचाना था। दोस्तों, यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी, क्योंकि इतिहास में किसी भी देश ने नहीं किया था, जबकि हमारे भारत देश के होनहार वैज्ञानिकों ने चंद्रयान लैंडर को कुछ मीटर की ऊंचाई पर ऊपर की ओर उड़ाया और फिर उसके दूसरी जगह पर उसकी लैंडिंग सफलतापूर्वक कराई गई। चंद्रयान-3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर की नवीनतम छवि साझा की, जिसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्र रात्रि अवधि के दौरान स्लीप मोड में सेट किया गया है। विक्रम लैंडर की छवि 6 सितंबर को चंद्रयान-2 ऑर्बिटर पर लगे एक उपकरण द्वारा ली गई थी। चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान, जो 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरा, 2 सितंबर तक अपना कार्य पूरा कर लिया। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि रोवर, जिसने चंद्र सतह पर प्रयोग किए, सुरक्षित रूप से पार्क किया गया और स्लीप मोड में सेट किया गया। इसरो ने कहा कि पेलोड बंद कर दिए गए और बैटरी पूरी तरह चार्ज हो गई। सौर पैनल 22 सितंबर 2023 को अपेक्षित अगले सूर्योदय पर प्रकाश प्राप्त करने के लिए उन्मुख है। रिसीवर चालू रखा गया है। असाइनमेंट के एक और सेट के लिए सफल जागृति की उम्मीद है, अन्यथा यह हमेशा भारत के चंद्र राजदूत के रूप में वहां रहेगा। हमारा देश विज्ञान में दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। आज भारत, अमेरिका और रूस जैसे शक्तिशाली देशों को भी विज्ञान क्षेत्र में चुनौती देने में लगा है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण 23 अगस्त 2023 का दिन था, जब चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली थी। यह खबर आते ही हमारा देश चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। हालांकि हमारे देश ने इससे पहले भी चांद तक पहुंचने का सफर शुरू किया था, लेकिन वह सफर बीच रास्ते में ही खत्म हो गया था। आपको याद होगा कि इसरो ने लैंडर और रोवर को चंद्रमा पर लगभग 70 डिग्री दक्षिण के अक्षांश पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन इसरो की यह कोशिश सफल नहीं हो पाई थी। उस समय चंद्रयान का लैंडर विक्रम चांद की सतह से टकरा गया था और उसी समय चंद्रयान-2 का मिशन असफल हो गया था। इस विफलता से वैज्ञानिकों को भारी दुख पहुंचा था, लेकिन वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। वह लगातार प्रयास करते गए और आखिरकार उनका प्रयास चंद्रयान-3 से सफल हुआ। अब चंद्रयान-3 की सफलता ने यह तय कर दिया है कि भारत चंद्रमा की सतह पर एक नया इतिहास रचेगा। हमारा देश दुनिया का ऐसा चौथा देश बन जाएगा जिसने चांद पर पहुंचने का गौरव हासिल किया है। अमेरिका, रूस और चीन पहले ही कारनामा कर चुके हैं। चंद्रयान-3 ने हमारे देश के लिए मून इकोनॉमी का भी रास्ता खोज लिया है। अब हमारे देश की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में और भी ज्यादा प्रगति होगी। चंद्रयान-3 की सफलता हमारे देश के युवाओं के लिए भी बहुत महत्व रखती है। इस मिशन से यह पता चल पाएगा कि आखिर चांद सही मायने में दिखता कैसा है।
चंद्रयान 3 की सफलता हमें असफलताओं से हार नहीं मानने की शिक्षा देती है। चंद्रयान का इतिहास जानने के लिए हम चलते हैं साल 2008 में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने साल 2008 में अपना पहला अंतरिक्ष यान चांद पर भेजा था। यह यान भारत का पहला मानवरहित यान माना गया था। इस यान को रॉकेट की मदद से चांद पर भेजा गया था। चंद्रयान 1 की अवधि 10 दिन और 6 माह चली थी। इस मिशन का उद्देश्य पानी के अंश और हीलियम का पता लगाना था। भारत ने दूसरा इतिहास तब रचा जब भारत ने चंद्रयान 2 को चांद पर भेजने का फैसला किया। इतने लंबे अंतराल के बाद भारत की फिर से उम्मीदें जगी। भारत के वैज्ञानिकों ने पूरे चंद्रयान 2 को बनाने में किसी भी विदेशी तकनीक की सहायता नहीं ली। चंद्रयान 2 में शामिल था एक ऑर्बिटर, एक रोवर एवं एक लैंडर। 22 जुलाई 2019 को इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया गया था। इस मिशन के तहत चंद्रयान 2 ने अंतरिक्ष में 47 दिनों का सफर तय किया था। भारत इतिहास रचन की ओर था, लेकिन इससे पहले कि यह मिशन पूरा हो पाता, इसरो का लैंडर विक्रम से संपर्क ही टूट गया। दरअसल लैंडर विक्रम चांद की सतह से टकराने के कारण क्रैश हो गया था और आखिरकार चंद्रयान 2 मिशन कामयाब नहीं हो पाया। चंद्रयान 3 के 10 रोचक तथ्य हम इस प्रकार जानेंगे। 1. चंद्रयान 3 मिशन को सफल बनाने के लिए 615 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 2. चंद्रयान 3 का जो रोवर है वह वैज्ञानिकों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। दरअसल यह रोवर वैज्ञानिकों को चांद पर होने वाली हर गतिविधियों के बारे में जानकारी देगा। 3. चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का श्रेय व्हीकल मार्क 3 सैटेलाइट को जाता है। 4. चंद्रमा के साउथ पोल को डार्क साइड ऑफ मून कहकर पुकारा जाता है। चांद का साउथ पोल आज भी दुनिया के लिए रहस्य है। 5. चंद्रयान 3 चंद्रमा पर अनेक प्रकार के संसाधनों की खोज करेगा। 6. चंद्रयान 2 की असफलता के बाद से इसरो के वैज्ञानिकों ने लगातार 4 साल तक चंद्रयान 3 पर कड़ी मेहनत की। 7. 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष पर कदम रखने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। 8. चंद्रयान 3 की सफलता से भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव पर अपने कदम रखे। 9. चंद्रयान 3 की सफलता से अमेरिका के आर्टेमिस मिशन को बहुत लाभ पहुंचेगा। 10. लार्सन एंड ट्यूब्रो, मिश्रा धातु निगम, बेल, गोदरेज एरोस्पेस, अंकित एरोस्पेस, वालचंदनगर इंडस्ट्रीज आदि बड़ी कंपनियां भी चंद्रयान 3 की सफलता में बड़ा योगदान रखती हैं। अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 22 सितंबर के दिन सूरज उगेगा और सूरज की पहली किरण पड़ने के बाद प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर जाग उठेगा। अभी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सारे आउटपुट सिग्नल को ब्लॉक कर दिया गया है। केवल विक्रम लैंडर के इनपुट सिग्नल को चालू रखा गया है ताकि जब 22 सितंबर के दिन चांद तो वैज्ञानिकों के द्वारा रेडियो सिग्नल के जरिए दोबारा से चंद्रयान को जगाया जाएगा है। और इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आप सभी लोग चंद्रयान 3 के दोबारा से जागने की दुआएं कमेंट में करते रहें। वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।